वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के हम-मनसब अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम-मनसब को पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से सरहद पार दहशतगर्दी का मुसलसल सामना है। अफगान हुक्काम अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमले करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करें। दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल, अगला दौर कल सुबह होगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रुपों की दरअंदाजी के एक निकाती एजेंडे पर बात कर रहा है। पाकिस्तान ने अफगान वफ्द पर कल अदम ग्रुपों की अफगानिस्तान में मौजूदगी को नाकाबिल कबूल करार दिया। पीपल्स पार्टी का बतौर इत्तेहादी पार्टी हुकूमत को मजीद वक्त देने का फैसला। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि एक माह बाद हुकूमत से इत्तेहाद के मामले पर मजीद गौर करेंगे। एक माह बाद देखेंगे कि हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी किए गए कितने वादे पूरे किए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नून लीग किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की हामी नहीं, एक मजहबी जमात पर पाबंदी की पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। वो दहशतगर्दी बंद कर दें तो बात हो सकती है। वज़ीर आला सिंध का केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला। मुराद अली शाह से वज़ीर माहीगीरी मोहम्मद अली मुल्कानी और सेक्रेटरी माहीगीरी की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा, केटी बंदर और शाह बंदर माजी में अहम कुदरती बंदरगाहें रही हैं। मनसूबों से माली इस्तेहकाम और बेहतर रोजगार हासिल कर सकेंगे। दोनों अजला शहर के करीब और मोटरवे नेशनल हाईवे से मुंसलिक हैं। मनसूबा सिंध के माहौलियाती तौर पर मुस्तहकम और पायदार तरक्याती विजन का हिस्सा है। पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स और दूसरे मरहले में मुकम्मल बंदरगाहें होंगी। मंसूबे से माहीगीरी, तिजारत और सयाहत में तवील मुद्दती फवायद हासिल होंगे। दौरे अमरीका के दौरान वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के हुक्काम, बरतानिया की वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के नुमाइंदे से मुलाकातें। पाकिस्तान की मईशत और इस्लाहात में पेशरफ्त और बैनुल-अक़वामी ताउन के मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को -B के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया की वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना का ऑफ बजट मनसूबों में शफाफियत और हम आहंगी बढ़ाने की अहमियत पर जोर। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के नुमाइंदे लुत्फ़ी वाई सिद्दीकी से मुलाकात में पाक बांग्लादेश इलाकाई मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। जजेस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। जज मीडिया पर ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाज़ा खड़ा हो, चाहे सवाल में कानूनी नुक्ता ही क्यों न शामिल हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के ज़ाब्ते अखलाक में अक्सरियत राय से तरमीम की मंजूरी दे दी। इससे पहले चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा के दौर में तरमीम से जजेस को इल्जामात का जवाब देने की इजाज़त दी गई थी। जजेस के नए मंजूर शुदा ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक जज आईनी हलफ की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा। जज को अदालती काम में तेज़ी और फैसलों में ताख़ीर से गुरेज का पाबंद बनाया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे इजलास में 7 शिकायत का जायजा लिया गया। 5 मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दी गई, 2 को मज़ीद कार्रवाई के लिए मंजूर कर लिया गया। सिंध के सीनियर वजीर सईद गनी ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को जरूरी करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दी फिर परवान चढ़ रही है। फोर्सेस, उलमा और शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगान हुकूमत को चाहिए कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। सईद गनी का कहना था कि एमक्यूएम के दोस्त एक तरफ कहते हैं मुंतखब नुमाइंदे बाइख्तियार होने चाहिए, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की पॉलिसी को जारी रखना चाहते हैं जो पिछले नवाज दौर में शुरू हुई थी। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी की क़यादत में आला सतह के वफ़द का चीन का दौरा। सूबाई वज़ीर ज़राअत ने कहा, चीनी कंपनी ने पंजाब में क्वालिटी सीड प्रोडक्शन की यकीन दहानी कराई। पंजाब से तिल की दरामद बढ़ाने के लिए चीनी कंपनी अमली इक़दाम करेगी। सूबाई वज़ीर की क़यादत में वफ़द का चीन में नामवर ट्रैक्टर साज कंपनी का भी दौरा। चीनी कंपनी का पंजाब में जदीद तरीन ज़रूरी मशीनरी का प्लांट लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर से मुआहिदा। करक में नई दुकानों की तामीर के लिए खुदाई के दौरान प्लॉट से मुल्हिका मार्केट प्लाजा का एक हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मलबे तले दबे 16 जख्मियों को निकाल लिया गया। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल।
26 नवंबर के एहतजाज के केस में अदम हाजिरी पर अलीमा खान की गिरफ्तारी का इम्कान। पिंडी पुलिस की खुसूसी टीम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जारी करदा। अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी लेकर लाहौर रवाना। अलीमा खान के वारंट पर मॉल रोड लाहौर का पता दर्ज है। मुकदमे की मजीद समाअत 20 अक्टूबर को होगी। पंजाब में दफा 144 के निफाज में 7 रोज की तौसी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफा 144 में तौसी का फैसला काबीना कमेटी बराए अमन और अमान की सिफारिश पर किया गया। मकसद अमन और अमान के निफाज, इंसानी जानों और इमलाक को तहफ़्फ़ुज़ देना है। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मजहबी जमात के 30 कारकुनान का 11 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत का मुल्जिमान को 29 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मजहबी जमात के कारकुनों ने शाहदरा थाने पर हमला करके 20 पुलिस एहलकारों समेत 44 अफराद को जख्मी किया था। वफाकी वज़रा ने मसला फ़लस्तीन के हल और दुनिया में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि फ़लस्तीन में अमन की बहाली मुसलमान ममालिक की कामयाबी है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान की सिफारतकारी इस वक्त रूज पर है। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सिफारती लिहाज से कामयाबियां समेट रहा है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान बोले गजा में अमन पाकिस्तान की क़यादत की काविशों का नतीजा है। वज़ीर मुमलिकत रेलवे बिलाल अजहर कियानी ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा सिफारतकारी की उम्दा मिसाल करार दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया भर में अमन के लिए आवाज़ बुलंद की। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी और सिफारती महाज पर कामयाबियां समेट रहा है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मेहनत के नतीजे में गजा में अमन बहाल हुआ। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत से पाकिस्तान सिफारती सतह पर एक नए अंदाज में उभरा। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग आज भी न खुल सकी। जंगबंदी मुआहदे को एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी फ़लस्तीनी खुराक, पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के मुंतज़िर। मिस्र में फ़लस्तीनी सफारत खाने का कहना है रफा बॉर्डर 20 से दोबारा खोल दिया जाएगा। दूसरी जानिब इसराइल ने 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। एक गाड़ी पर फ़ज़ाई हमला, एक ही ख़ानदान के 11 अफराद शहीद हो गए। शहदा में 7 बच्चे और 3 ख़वातीन शामिल। जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइल 28 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस से खाली हाथ वापसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने से इनकार कर दिया। कहा अब वक्त है कि जंग रोकी जाए और अमन मुआहदा किया जाए। दोनों फरीक खुद को फातेह समझें और फैसला तारीख पर छोड़ दें। डोनाल्ड ट्रंप का दोनों मुल्कों पर मुज़ाकरात पर जोर। रूसी सदर पुतिन से हंगरी में मुलाकात का इशारा भी दिया। ईरान ने कहा है कि उसके एटमी प्रोग्राम से मुतालिक दुनिया से किए जाने वाले 10 साल मुआहदे का वक्त पूरा हो चुका। अब ईरान इस मुआहदे का पाबंद नहीं, मगर ईरान ने साथ ही सिफारतकारी के लिए अपने आज़म का भी अयादा किया है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि 2015 के मुआहदे की तमाम शिकें हफ्ते के रोज़ ख़त्म हो चुकी हैं। ईरान ने मुआहदा 2015 में अमरीका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और बरतानिया से किया था। सदर ट्रंप ने अपने पिछले दौर में 2018 में इस मुआहदे से निकलने का ऐलान किया था। चीन के शहर हांगझू से जनूबी कोरिया के शहर इंचियोन जाने वाली चीनी फजाई कंपनी की परवाज में लिथियम बैटरी अचानक आग पकड़ने से हंगामी सूरत हाल। तैयारे को फौरी तौर पर शंघाई में उतार लिया गया। अमले और एक मुसाफिर की बर्वक्त कार्रवाई से आग बुझा दी गई। तमाम 162 मुसाफिर और अमला महफूज। हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी। बरतानिया के शहजादा एंड्रू ने जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल के दबाव पर डूक ऑफ यॉर्क का खिताब छोड़ दिया। शाह चार्ल्स और विलियम से मुशावरत के बाद शाही एजाज़ात और ऑर्डर ऑफ द गार्टर की रुकनियत भी वापस कर दी। एंड्रू का कहना है कि खानदान और मुल्क के मफाद में कदम उठाया। तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हैं।
शबाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ना कमजोर थी ना कमजोर रहेंगी, ये बेटियां सरहदों की भी निगहबां बनेंगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। तकरीब में नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। पासिंग आउट परेड में इराक, मालदीव, यमन, फलस्तीन और श्रीलंका समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शरीक हुए। और चमन में पुलिस ने बगैर लाइसेंस असलहा रखने पर कबायली रहनुमा के 3 गनमैन गिरफ्तार कर लिए। थाने के सामने कबायलियों ने एहतजाज किया, टायर जलाए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की।